लेट्स गो। सर ऐसा है, आज अपने लोग मैट्रिसेस के पार्ट 2 में, ठीक है। आज आप लोग कैच कर पाओगे अगर किसी का पार्ट 1 भी मिस्ड है तो कि हम समराइज कर देगा। पहला 5 मिनट थोड़ा समरी ले लो। के बाद जो है ना, आई हैड एंडेड द लास्ट क्लास एन होमवर्क, उसका मेरे को आपसे कंक्लूजन लगेगा। ठीक है, आई हैड एंडेड द लास्ट क्लास विद होमवर्क, मेरे को आपसे उसका कंक्लूजन लगेगा। बाद उसके पहले एक बार आप लोगों को याद दिला दे व्हाट इट इज ऑल अबाउट। पहला चीज मैंने बोला था मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स कुछ नहीं है भाई, सेट ऑफ वैल्यूज है जो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होते हैं। मैट्रिसेस कुछ नहीं है, सेट ऑफ वैल्यूज है जो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर मैंने 1 2 यहाँ पे लिख दिया 6 8। तो मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स के अंदर इसको बोलते हैं रो 1, इसको बोलते हैं रो 2, बराबर है। इसको बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। और आप लोगों को बताया गया था कोई भी मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम कितना भी हो सकता है। फिर हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। ऑर्डर का मतलब होता है रो इनटू कॉलम। क्या इसमें कितना रो है? 2। कॉलम कितना है? 3। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। सर ये बात तो हम लोग को क्लियर है। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। मुस्कान, ऋषिका, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप आदित्य का वीडियो प्रेजेंटेशन देखिए। द वे ही सिटिंग इन द क्लास, उसी तरीके से वीडियो एक्टिव रख के रिक्वेस्ट है क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जैसे आदित्य ने सेटअप कर रखा है उस तरीके से बाकी लोग भी अपना सेटअप करके ऑनलाइन अटेंड करिए क्लास। कंटिन्यू करते हैं। खैर जो भी है, ऑर्डर हो गया 2x3। ऑर्डर हो गया 2x3, कारण कि यहाँ पर जो 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है और 3 कॉलम है, और ऑर्डर हो गया 2x3। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉमन सेंस से ओरिजिनेट होता है कि 2 × 3 कितना होता है भैया? 6 होता है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर ये जो वैल्यूज है आपको दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर एलिमेंट्स भी कितना है? 6 है। मैट्रिक्स में हमेशा पहले रो का नंबर लिखते हैं और फिर कॉलम का नंबर लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ऐसा है, ऐसे तो बहुत टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताया, पर 2 मैट्रिक्स है जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। एक मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक मैंने आप लोगों को बताया था रेक्टेंगल मैट्रिक्स। क्या फर्क है सर दोनों में, ये बताइएगा। एक ऐसा मैट्रिक्स, एवरीबॉडी, एक ऐसा मैट्रिक्स ना जिसके अंदर आपका रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो। माने माने एक मैट्रिक्स जो 2/2 का है, वंश। एक मैट्रिक्स जो 3/3 का है, उसको तुम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो। 3/3 का मतलब क्या हुआ वंश, बोल दो। परफेक्ट है यार, सही कैच किया। 3 रो 3 कॉलम, ही इज टेलिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ABCDEFGHI, कुछ भी, वट एवर इट इज। ये हो गया एक 3/3 मैट्रिक्स, अर्जुन चमका। एंड देन दोस्तों आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर जो है आपस में सेम नहीं होते। बराबर बात है? यस सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मैट्रिक्स लिख लो, y इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 1 2 0 5 7 1, ऐसे कुछ भी मैंने लिख दिया। तो ये जो है इसमें जाना आप 2 रो और 3 कॉलम दिख रहा है, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल मैट्रिक्स। बराबर है? यस सर। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं आई नो, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स को समराइज करना है। ठीक है। थर्ड बात, थर्ड बात, थर्ड बात, थर्ड बातचीत पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एवरीवन पे अटेंशन। थर्ड बातचीत पे क्या है, सुनना ध्यान से। देखिए, आई हैड टोल्ड यू कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। अगर इंग्लिश में कोई डायगोनल एलिमेंट पूछता, अच्छा बाय द वे डायगोनल एलिमेंट का तभी बात कर रहे हो, डायगोनल एलिमेंट का तभी बात करना जब यू आर डीलिंग विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं होता है। अब डायगोनल एलिमेंट्स का मन हो सकता है कि सर इसको भी बोल दो डायगोनल एलिमेंट, इसको भी बोल दो डायगोनल एलिमेंट्स। बट वैभव अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कस किए थे कि डायगोनल एलिमेंट्स वो होता है जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर एक हो। माने इधर देखो ये ए, ये कहाँ पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ये देखो ई कहाँ पे है? ई आप लोगों का जो है कहाँ पे है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। और आई आप लोगों का कहाँ पे है बताइए? थर्ड रो थर्ड कॉलम पे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आपका रो नंबर और कॉलम नंबर
मैच कर जाए, जब आपका रो नंबर और कॉलम नंबर मैच कर जाए, जिन एलिमेंट्स के लिए मैच कर जाए वो एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स है विशाल। ऑनलाइन वालों, इज दैट क्लियर सो फार, यस और नो? कम ऑन गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन है क्या? ओके सर, डन। तो यहाँ पे सर आपने हमें मैट्रिक्स बता दिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपने हमें बता दिया। आगे बढ़े प्लीज। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, स्क्वायर और रेक्टेंगल मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने आपको बोला कि अगर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 0 6 5 7 8 9 3, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप मैट्रिक्स में रो और कॉलम को पलट दो तो वो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब ये देखो, कॉलम था, ये कॉलम को साहब आप बना दो रो, ये कॉलम था साहब आप इसको बना दो अगेन रो, ये कॉलम था साहब आप इसको भी बना दो रो। व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू आर मेकिंग अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चौथा बात एंड आखिरी बात बिफोर आई मूव ऑन टू द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो था आप लोगों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मैं हेडिंग डालता हूं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मालिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? मालिक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है, स्केलर का मतलब होता है कोई भी एक रियल नंबर, है ना, कोई भी एक कांस्टेंट स्केलर है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, मान लो एक मैट्रिक्स एक्स है 0 1 2 3 5 7, कुछ भी बोला मैं, आपको कोई बोल दिया कि एक काम कर 3x निकाल के बता, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है पूरे मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना। खत्म, खत्म। माने 3 into x है यदि, तो 3 into x में 3 into फ्रेंड्स 0 होगा 0, फ्रेंड्स 3 into 1 होगा 3, 3 into 2 होगा 6, 3 into 3 होगा 9, 3 into 5 होगा 15, 3 into 7 होगा, बूम, खत्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर हम लोग मेन एजेंडा में आए थे, ये सब तो मजाक चल रहा था हालांकि, इसके बाद हम लोग मेन एजेंडा पे आए थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था ये सुनिए। दो बात मैंने आप लोगों को बताया था, दो तरीके का मैट्रिक्स, दो तरीके का मैट्रिक्स होता है। एक आप लोगों का हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक हो गया आप लोगों का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक हो गया सिमेट्रिक और एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताया था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने आप लोगों को क्या डेफिनेशन बताया था? एक मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो एवरीबडी इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको उल्टा करो सीधा करो वही वैसा ही बनता है। और एक मैट्रिक्स जो अपने ट्रांसपोज के बराबर तो है बट उसका नेगेटिव है, बट उसका नेगेटिव है, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लास जो है यहाँ पर खत्म हो, सही है। फिर सवाल आया था सर दुनिया में सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा? मैंने आपको बोला था भाई ऐसे मेरे को नहीं पता। एक बात जरूर मैंने बोला था कि चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, होगा दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब दुनिया में सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है। सारा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वो काबिलियत है कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सके, कि वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो सके। इज दैट क्लियर यार? यस सर इट इज क्लियर, यस सर इट इज क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन था एवरीबॉडी, इसके बाद हम लोगों ने जो था इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि देखो भाई ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज है तो स्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर मैंने बोला दुनिया आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे स्क्वायर का, आप उससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। मैंने जो कल क्वेश्चन बोला था बी इक्वल्स टू क्या लिया था कोनिका, बोलना तो एक बार। -3 2। मैंने आप लोगों को बोला था कि दुनिया आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, हेलो, दुनिया आपको कोई भी मैट्रिक्स दे दे, आप उससे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो।
सर व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ डूइंग दैट? मैंने आप लोगों को कहा था, मैं अभी पूरा स्टेप्स तो नहीं दिखाने वाला, लास्ट का क्लास शेयर कर दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं अगर किसी को पूरा देखना है। देखो भाई, जो मैट्रिक्स है, हेलो, जो मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें उसका ट्रांसपोज जोड़ दो तो एक नया मैट्रिक्स पैदा होगा, और वो मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक निकलेगा, चेक कर लेना। इसका क्या नाम रखे थे हम लोग, महक? सी की डी, ए, ए। और सेम चीज, वंश ध्यान से सुनना भाई, तेरे से पूरा पूरा चीज सुनवाएगा, है ना। बी माइनस बी ट्रांसपोज अगर वंश करेगा तो एक मैट्रिक्स तैयार होगा, और वो वंश मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चेक कर ले, चेक कर सकता है कोई भी दुनिया में नंबर से, ठीक है। ये डी था क्या? सी नहीं? ठीक है ना, ए और डी है ना, ठीक है, और क्या। अब सुनो इधर पे, अब इधर पे सुनना एवरीवन। नाउ अराइजेस द नेक्स्ट बातचीत, सुनना। मैंने बहुत सारा स्टेप्स करके आप लोगों को ए और डी मैट्रिक्स निकलवा दिया था। मेरे को एक बार विशाल ए मैट्रिक्स बताना, तो जो मतलब जो सिमेट्रिक था सपोजिडली 2 13। हाँ, क्योंकि वंश इससे रिलेटेड हम लोग लास्ट डे एक होमवर्क लिए थे, 13 16 और 7 और पहले मेरा क्वेश्चन वंश आपसे है, ये सिमेट्रिक है, मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं, तो वंश मेरे को ये बात सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है, ये वंश मेरे को कैसे पता लगेगा? ट्रांसपोज कर दे, ट्रांसपोज कर दे, वंश ट्रांसपोज करके देखते हैं, आओ। 2 13 13 है, ये बन गया रो। 13 16 7 है, ये बन गया रो। 13 7 4 है, ये बन गया रो। चेक कर लो, दोनों इक्वल है नहीं है? दोनों इक्वल है नहीं है? है, मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। वंश ये वाला मैट्रिक्स कैसे पैदा हुआ? मैंने बी को उसी के ट्रांसपोज से जोड़ा। परफेक्ट है, कैच कर लिया बात। अब सुनो यार, वैसे ही अब हमें ना सी के लिए नहीं दिखाएगा, सॉरी डी के लिए, बस डी का बता दो पुनीत मेरे को फटाफट, डी में क्या क्या है। पुनीत उधर ताक रहा है क्या, साथ साथ शेयर कर रहा है कॉपी? कॉपी में तो चल जाएगा क्या खुशहाल? हाँ, हाँ, -5 और, ठीक है, वाह, -1 -13 और, चल शेयर मत करना शुरू करो, ठीक है। अभी यहां पर सुनना, d इज इक्वल टू, क्योंकि आज तो सिर्फ कॉपी मांगा है, d इक्वल्स टू 0 5 -1 है, -5 0 -13 है, 1 13 और 0 है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। यहाँ पर क्लास खत्म हो चुका था, हम टाटा गुड बाय बोल दिया था आप लोग। अब हम आप लोगों से आंसर मांग रहे हैं। आई थिंक सो आई हैड आस्क्ड यू टू कैलकुलेट, एक बार बताना अगर गलत हो तो, बट मेरे को लग रहा है मैंने आपको बोला था कैलकुलेट हाफ ऑफ ए प्लस डी टाइप्स, बोला था कर, ये बोला था। हाफ ऑफ ए प्लस डी नाइसा किया क्या? क्या आया नाइसा? अगर सुनो, अब सुनो, जो बोल रहा है, जो बोल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको थ्योरम बोलते हैं। हम ये थ्योरम सिखा रहा था आप लोगों को कि a matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric। सर क्या बोला? कुछ वो नहीं पल्ले पड़ा, कोई बात नहीं, रिलैक्स। कैलकुलेट हाफ ए प्लस डी है, मैं ये कहता हूं हाफ को रहने दो बाहर, मैं बोलता हूं हाफ को रहने दो बाहर, ए प्लस डी करते हैं। अब भाई साहब देखो, ए प्लस डी में मैट्रिक्स को ऐड या लेस कैसे करते हैं काव्या? द सीक्रेट वॉज कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ लीजिए या घटा लीजिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। तो यहां आप देखो 2 है और यहां 0 है आपके पास, तो जनाब 2 + 0 2 होता है, जनाब 13 - 5 आपका 8 होता है, ठीक है। फिर 13 + 1 होता है 14, फिर 13 + 5 होता है 18, फिर होता है 16 + 0 7 + 13 20, और 13 - 1 12, 7 - 13 -6, और 4 और 0 हो गया, हाँ या ना बोलना होगा। हाफ है बाहर में। अब अगर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे हाफ है बाहर में, खुशहाल आप देखिए, अगर हाफ है बाहर में, मैं हाफ इंट्रोड्यूस करता हूं,
वंश जब मल्टीप्लाई होता है किसी एक रो कॉलम से या सबसे, ये जो हाफ है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? सबसे। सबसे ठीक पकड़ा बात को, ठीक पकड़ा बात को। आई एम प्राउड ऑफ यू वंश। तो जब सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ इंटू टू कितना होता है? 1। हाफ इंटू 8 होता है 4। हाफ इंटू 14 होता है, हाफ इंटू 18 होता है आप देखिए 9। हाफ इंटू 16 होता है आप लोग देखिए 8। हाफ इंटू 20 होता है 10, और ये हो गया 6 माइनस 3, और क्या हो गया भाई साहब? 2 हो गया। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। हाँ सर। ओ माय गॉड, अगर आप लोग देखें तो 147 147 9 8 10 9 8 10 6 माइनस 3 और 2 6 माइनस 3 और, यानी ये वापस से कौन सा मैट्रिक्स आ गया? बी। तो स्टेटमेंट जो मैं सिखा रहा था, जो मैंने सम्स के हवाले से आपको दिया, वो था ये स्टेटमेंट। अब लिखो, एमसीक्यू में आ गया तो हाँ बोलना, एमसीक्यू में आ गया तो हाँ बोलना। गोल्डन स्टेटमेंट बता रहे हैं आप लोगों को। एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी, जहां मैट्रिक्स लिखा है ना वहां स्क्वायर मैट्रिक्स लिख देना, ठीक है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक सिमेट्रिक and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Everybody please pay attention. Any square matrix, everybody, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. हाँ या ना? जैसे अर्जुन आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैट्रिक्स बी था, महक अगर आपने ध्यान दिया तो मैट्रिक्स बी वाज एक्सप्रेस्ड एज हाफ ऑफ ए प्लस सी, हाफ ऑफ ए प्लस सी। सर अब एक सवाल है हम लोगों का, सर एक सवाल है हम लोगों का, ऑनलाइन वालों सुनना, ये सवाल आप लोग पूछ तो नहीं रहे हो, मैं अपने आप से पूछ के बता दे रहा हूं। ए था सिमेट्रिक, सी था स्क्यू सिमेट्रिक। मेरा क्वेश्चन है, जवाब देना नाइसा। अगर मैं इसको खोलता हूं तो ये हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ सी होता है। ऐसा मेरा क्वेश्चन है, देखो एक मैट्रिक्स था वो आप निकाले थे, अगर मैं हाफ ऑफ ए नाम का मैट्रिक्स निकालता तो वो अभी भी सिमेट्रिक रहता कि अब वो सिमेट्रिक नहीं रहता, जनरल हो जाता? आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ऐसा मैट्रिक्स ए क्या था बोलोगे क्या? 2 13 13 13 16। हाँ ठीक बोल रहे हो? ओके। क्या वैभव कुछ बोल रहा है? ओके। अब इधर देखो, ऐसा, अब हाफ कर लो। क्या कर लो? हाफ। ऐसा बोलती है सर हाफ करने से वो सिमेट्रिक नहीं बचेगा। आइए देखते हैं ना, ऐसा पता करते हैं फैक्ट सही है गलत है। हाफ ऑफ एन ऐसा क्या हुआ? 2 का हाफ क्या हुआ? 1। 13 का हाफ 13/2, ये हो गया 13/2, हाँ या ना? ये भी 13/2, ये 8, ये 7/2, ये आपका 13/2, ये 7/2, और नाइसा 4/2 होता है आपका 2। नाइसा मानते हो क्या, हाँ या ना? है ना? नाइसा मैं क्या एक्सरसाइज देता हूं अपने को, हाफ ऑफ अब ए ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज कर लो इस पूरे चीज को कर लो ट्रांसपोज। तो सही यही तो बोल रहा था, सेम आएगा। हम यही तो बोला कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वंश सुन ले, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें जस्ट बिकॉज तुम कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो सिमेट्रिक होना बंद नहीं हो जाता। हाँ कुछ प्लस माइनस जबरदस्ती का कर दिया तो अलग बात है, वरना महक मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो एक सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से तो भी वो मैट्रिक्स वही रहता है, मतलब सिमेट्रिक था तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक था तो स्क्यू। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो,
इसका मतलब मैट्रिक्स बी विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाफ ऑफ ए विच वाज व्हाट, बोलो, सिमेट्रिक, एंड हाफ ऑफ सी इज व्हाट, बोलो, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वंश ये याद रखना, दुनिया में खुशहाल कोई भी मैट्रिक्स, आदि प्रद्युम, दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का टोटलिटी के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर 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 एक सवाल पूछे हम लोग, पूछो सर, एक सवाल है, पूछो सर, ये क्यों हुआ, हाफ क्यों करना पड़ा, हाफ क्यों करना पड़ा, आपको कैसे पता हाफ ही करना है? हाँ, वन थर्ड बोल देता, टू थर्ड बोल देता। मैं बोला आओ जवाब देते हैं, आओ इसका साइंस भी तुमको बताते हैं, इधर देखो। इस बात से कौन कौन अग्री करता है हाफ ऑफ ए प्लस सी हुआ था, हाथ उठाना। अग्री करता है? सर ये कैसा बात कर रहे हो, ये हुआ था कि नहीं हुआ था? ये तो मानते हो ना तुम ही लोग किए होमवर्क में, मानते हो? अब मैं बोलता हूं एक बात, आरएचएस को पिक कर लेते हैं, तो खुशहाल भाई ये हो गया हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ सी। खुशहाल एक बात मेरे को बताएगा, ए कैसे बना था वंश, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कैसे बना था, बी में उसका ट्रांसपोज जोड़ के, बी में उसका, अरे बी में उसका, और सी एक मैट्रिक्स है, कोनिका कैसे बना था, बी में से उसका मैट्रिक्स माइनस करके, तो अब खोलो तो सच बाहर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ बी ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ बी ट्रांसपोज तो कट जाता है ना। ओ, और हाफ ऑफ बी और हाफ ऑफ बी क्या होता है, बी। अच्छा, इस वजह से एलएचएस के साथ मैच कर रहा, समझ में आया, हम तुमको वही घुमा रहा था, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस है, तो ये याद रखना, प्लीज इस चीज को कॉपी कर ले सब कोई। ऑनलाइन वालों हम श्योर है बात इतना बेसिक था, सब कोई को पल्ले पड़ा है, हाँ ना बोलना होगा जी। प्रद्युम लग रहा है सो गया है, ओके, जागा जागा जागा, वेरी गुड। सही है सर। अब आता है सबसे इजी एक बात, विच इज, ये एकदम टाइम पास बात चल रहा है, इसके बाद हम आप लोग को अच्छा चीज सिखाएगा, मल्टिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पर उससे पहले एक टाइम पास चीज सुन, दैट इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सबसे फालतू बात है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बस बता रहे हैं सुनना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लिख लो, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, then their corresponding elements are same, then their corresponding elements are same, then their corresponding elements are एकदम same, then their corresponding elements are एकदम same, ठीक है सर? बात चमका क्या सर, सर बात चमका क्या? यस सर, बातचीत तो क्लियर है, अब बात क्लियर है क्या, वेरी गुड। अब सुनो, क्लियर है, सही है। अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ ये लोग बचकाना हरकत करेगा, ये लोग आपको दे देगा 1 0 2 6 5 8 है ना, और लिख देगा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई 0 है ना, एक्स -3 y है ना, और 6 5 8, क्वेश्चन दे दिया फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो अब अगर कोई बोल रहा है सर टफ लग रहा है, तो फिर क्या बोले उसको, हाँ या ना? तुमको पता है क्या करना है इसमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखो सेम है सेम है सेम, वो लोग बोल दिया मैट्रिसेस इक्वल है,
ऑफ कोर्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, माने क्या बोलना चाह रहे हैं, x प्लस वाई 1 होगा। ओ, और x माइनस 3y खत्म, खत्म, ये सॉल्व कर लो। यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, एक्स एक्स गायब हो गया। 4y इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू -1/4, और फिर इसमें इक्वेशन में वैल्यू डाल दो, तो x हो गया -1/4, और ये x तो ही निकालना है, तो x -1/4 इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 + 1/4 यानी कि 5/4। ये दोनों आप लोगों का आंसर आ गया, खत्म हो गया कहानी, खत्म हो गया कहानी। क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा, हाँ ना बोलना होगा, हाँ ना बोलना। सही है सर। ऑनलाइन वालों ये क्लियर होगा हाँ या ना? ऑफलाइन क्लियर होगा हाँ या ना? डन है। अब सुनो, अब आता है रियल चैलेंज। यहाँ पे सुनना अब ध्यान। जो गलती तुम कर सकता है मैट्रिसेस चैप्टर से, वो अब चालू हो रहा है ना? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हेडिंग डालो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ। आप लोग एक बात सुनिए, तो अगर याद हो तो मैंने काव्या मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में काव्या एक बात बोला था। क्या बोला था, याद है क्या? कि मैट्रिसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब हो सकता है? ऐसा कौन सा कंडीशन है जब देयर ऑर्डर इज सेम? अगर ऑर्डर अलग है, एक 3/2 और एक 2/2 है, तो एडिशन कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो इसका कंडीशन था, इफ द ऑर्डर इज सेम, इफ ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम, इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज सेम, तब उसी सर्कमस्टेंसेस में आप ऐड कर पाते थे। उदाहरण के तौर पर 2 6 7 8 प्लस कोई बोल दिया 0 - 3 5 1। हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो 2 + 0 2, 6 - 3 3, इस तरीके का लैंग्वेज आप यूज कर पा रहे थे। 7 + 5 12 और 8 + 1 9, इस तरह का जबान आप इस्तेमाल कर सक रहे। हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलना। बट नाउ ऑल इज गोइंग टू चेंज, नाउ थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग टू चेंज, नाउ थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग टू चेंज। मतलब अब ये, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होगा तो सबसे पहले सुनना, अब लिखना कुछ नहीं है, जब एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए तो छापना शुरू करना। सुनो, अब एक मैट्रिक्स ए है, हाँ या ना, जिसका ऑर्डर फ्रेंड्स आई क्रॉस जे है। आई क्रॉस जे जब मैं बोलता हूं, तब मैं आई रेफर कर रहा हूं रोज को, और जे रेफर कर रहा हूं कॉलम्स को। आई लिख देता हूं ना, रोज, जे हो गया आपका कॉलम्स, आई हो गया रो, और जे हो गया आपका कॉलम। एक मैट्रिक्स बी है आपका, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी मेरा लैंग्वेज यही है, एम हो गया रोज, और बी हो गया, एन हो गया कॉलम। तो पहला बात तो, यहाँ वो कंडीशन नहीं है कि ऑर्डर सेम होगा तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और भी सिनेरियोज है जब मल्टीप्लाई हो सकता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या था, एक ही सिचुएशन था जब दो मैट्रिसेस ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकता था। वो सिचुएशन क्या था, जब दोनों का ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर परफेक्ट। अब फ्रेंड्स इट इज गोइंग टू चेंज, अब इट इज गोइंग टू चेंज। सबसे पहले एग्जाम में देखो व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। मतलब वो लोग ए इंटू बी मांग रहा है कि बी इंटू ए मांग रहा है? क्योंकि हम तुमको एक बात बता देता है, मैट्रिक्स एडिशन जो होता है ना, लिख लेना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव, ये कौन सा जबान हुआ सर? क्या होता है कम्यूटेटिव सर? कम्यूटेटिव का मतलब है दोस्तों,
अगर मैं ए और बी मैट्रिसेस को ऐड किया और उल्टा करके भी ऐड किया, तो अगर ऐड हो सकता है तो दोनों सिनेरियोज में रिजल्ट सेम ही देगा। 2 + 3 = 3 + 2 टाइप्स। समझ आ गया? बट आपको बता देते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आई एम सॉरी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, लिख लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जब मैं बोलता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि a इंटू बी हुआ है तो b इंटू ए इक्वल होगा। नॉट पॉसिबल या नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? ऑफलाइन यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? अभी सुनना आप लोग। सर, हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन फॉर मैट्रिसेस, कंडीशन फॉर मैट्रिसेस टू मल्टीप्लाई विथ ईच अदर। व्हाट इज द कंडीशन सर फॉर मैट्रिसेस टू मल्टीप्लाई विथ ईच? सुनना सुनना सुनना, मैं अभी एक बार के लिए अज्यूम कर रहा हूं कि ए क्रॉस बी का बात चल रहा है, ठीक है ना? यानी कि इज ए इंटू बी पॉसिबल, इज ए इंटू बी पॉसिबल, ये मैं मान के चल रहा हूं, है ना? अब फ्रेंड्स ये रहा आपके लिए जवाब। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, विशाल सुन लेना, तभी पॉसिबल है, एक उसी मात्र सिनेरियो में पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑनलाइन वालों, एक उसी मात्र सिनेरियो में पॉसिबल है अगर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से इक्वल है। माने पहला मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स में 2 रो है। आई एम सॉरी, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सर फिर से बोलो, अगर पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो दोस्तों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। सर हम लोगों को पता कैसे लगेगा फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है? अरे भाई, अगर ए क्रॉस बी बोला है तो ऑफ कोर्स ए पहले है बी बाद में है। बी क्रॉस ए बोलता तो हम बी पहले लेता ए बाद में लेता। तो काव्या उस हवाले से यहाँ पर जो कंडीशन है इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस, काव्या हमारा सिचुएशन है कि जे शुड बी इक्वल टू, तो कंडीशन है मालिक जे शुड बी इक्वल टू एम। अगर जे और एम इक्वल है, अगर जे और एम इक्वल है तो यू कैन वेरी वेल गो हेड एंड से कि हाँ सर, बात वैलिड है, द टू आर मल्टीप्लायबल। ये हुआ पहलू नंबर 1, ये हो गया बात का पहलू नंबर 1। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से। मैंने आप लोगों को कहा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पहला शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ दूसरा। इतना गाना तो हम लोग गा लिए। कंडीशन जे इक्वल्स टू एम, ये तो ठीक हो गया। बट फ्रेंड्स, वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अगर पॉसिबल है तो ऑफ कोर्स एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी तो आएगा, यानी एक आंसर भी तो आएगा, एक आंसर भी तो आएगा। फ्रेंड्स सुन लेना जो बात बोल रहा हूं, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर पहले से तुमको पता होना चाहिए। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर तुमको पहले से पता होना चाहिए। सर क्या होगा बोलो ना आप? फ्रेंड्स, उसका ऑर्डर होगा जो बच गया वो। क्या बचा बोलो? आई, यहां पे क्या बच गया बोलो? ये दोनों बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सम तो हम लोग अभी करेंगे, बट पहले ये कॉपी कर लो अब आप लोग फटाफट, फटाफट।
ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो। सर सम करवाओ, बिल्कुल करवा रहा है, इसीलिए पहले ये सब बताया। वेरी गुड। हाँ जी सर, आगे बात करें। हाँ जी सर, आगे बात करें। सर आगे बात करो। सर आगे बात करो। सुनिए, आगे का बात सुनिए। पहले तो इतना आप लोगों का कॉपी हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। सर सम पे चलो, स्ट्रेट अवे चल रहा है, अब सम पे ही चल रहा है। डन है? डन है क्या? ओके ग्रेट। हाँ जी सर। तो अपने मटेरियल में चलते हैं। मटेरियल इशू हो जाएगा आप लोगों को, ऐसा ही है ऑलरेडी स्पोकन, तो छाप मत लेना उसका। मटेरियल में पहला बात तो ये देख लो, आप लोगों के पास सारा जो है कंडीशंस लिखा हुआ है। तो कोई का नोट्स अगर नहीं बनाया हुआ है तो डजंट रियली मैटर, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रेट अवे सम्स पे। ये रहा आप लोगों का माइंड मैप, है ना? माइंड मैप तब देखना जब चैप्टर खत्म हो जाए। चैप्टर के शुरू में देखेगा तो बोका कहलाएगा, क्योंकि माइंड मैप का पर्पस है पूरा चैप्टर का फॉर्मूला एक पेज में कवर करना। वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। खैर, अभी कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट वी आर सपोज टू बी डूइंग। लेट्स सी भाई क्या है। यहाँ पर सुनना, यहाँ पर सुनना। पहला क्वेश्चन, ए इक्वल्स टू आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना? ए आई जे कोई भी एलिमेंट और ऑर्डर एम क्रॉस एन है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा दुनिया में? ये कोई क्वेश्चन हुआ सर? ये तब होगा जब m इक्वल्स टू n होगा। तो ये लिख लेना, है ना? मतलब ऐसे जो आपको बुक मिलने वाला है तो लिख लेना मेट्रिसेस वन का सी, वन का सी, क्योंकि आपके बुक में भी ये वन का सी ही मेंशन रहेगा ना, तो वन का सी लिख लेना। हाँ जी सर। अब सुनना। अब क्वेश्चन है, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स काश इक्वल हो जाए, काश। ऐसा ऐसा x और वैल्यू का क्या, y का क्या वैल्यू होगा, वो बताओ। चलो सॉल्व करके देखो। नॉट पॉसिबल, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकता है? अब हम गलत नहीं बोल रहे हैं, चैलेंज नहीं कर। देखो 3x+7 = 0, तो जनाब 3x इक्वल्स टू -7, तो x इक्वल्स टू, तो मन बोलता है कि x -7/3 होना चाहिए। चलो देखते हैं। 2 - 3x 4 के बराबर है, हाँ या ना? तो उस हिसाब से तो अगर पॉसिबल है तो आंसर तो सेम आना चाहिए। आंसर तो आंसर तो सेम आना चाहिए। आंसर तो सेम आना चाहिए। आंसर तो सेम आना चाहिए। चलो देखते हैं। 2 - 3x = 4 हो गया जनाब। -3x = 4 - 2 हो गया, यानी कि जनाब -3x = 2 हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू -2/3 हो गया। ये तो दोगलापन हो गया। x का दो दो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर एक आ रहा होता तो हम बोल देता। यहाँ तो दो दो वैल्यूज है, तो हम आगे पढ़ेगा ही नहीं, हम बोलेगा भैया इम्पॉसिबल है, नहीं बता पाएंगे। ऑनलाइन वालों अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो? हाँ, वाह, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काव्या बोल रही है हम बताएगा। ओके, टू का भी पहले लिख लिया तुम लोग? हाँ, बताओ काव्या। द नंबर ऑफ पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। सॉल्व करो, सॉल्व करो। हाँ, तुक्का मत मारना, आईपीएल ऑक्शन नहीं है। अपना अपना ट्राई करो।
हाँ जी, चलिए सर बातचीत करते हैं। कोनिका का हो गया, बोलो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आंसर, करेक्ट आंसर। कैसे सर? तो हमको मजा आ रहा है। पहले 27 कौन सोचा था या 18 कौन सोचा था? 18 तो कोई कोई सोचा होगा। हर बैच में कोई ना कोई तो 18 सोचने वाला मिलता है। तो हाँ, काव्या क्या आंसर था आपका? गेस वर्क सी था 81, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है लॉजिक। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अरे हाँ या ना? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। दिस इज अ सम वेयर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीट्स मैट्रिसेस। कैसे? क्या बोल रही आप? सुनो, हम ऐसे पढ़ता ही नहीं है। हम बोल रहे हैं 9 जगह खाली है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। कितना जगह खाली है? और हम अगर 9 में से एक भी जगह पलट दिया तो एक नया मैट्रिक्स पैदा हो गया कि नहीं हो गया? फिर से बोल रहा है, 9 में से हम 8 मैट्रिक्स सेम रखता है, मतलब 8 एलिमेंट सेम रखता है। एक एलिमेंट हम बदल जाए तो क्या एक नया मैट्रिक्स नहीं हर बार क्रिएट हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। और कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 0 या 1 ही बैठेगा हर जगह। इस कुर्सी को कितनी जगह भरा जा सकता, कितनी तरीके से भरा जा सकता है? 2, क्योंकि 0 या 1 आ सकता है। इस कुर्सी को कितने तरीके से भरा जा सकता है? इस कुर्सी को, इस कुर्सी को, इस कुर्सी को। और रिपीटेशन पे कोई रोक टोक नहीं है। तो अगर 9 जगह खाली है और टोटल में दो तरीके से हर एक जगह को भरा जा सकता है, तो नंबर ऑफ वेज हम लोग का या नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो हम लोगों का क्रिएट हो रहा है वो क्या है? 7, 2 और 2, 2 to the power 9, जो कि 512 है। सोच के देख लो। सोचो सोचो, थोड़ा हजम करो, इस बात को हजम होने में समय लगता है, आई नो दिस। हाँ, परम्यूटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। परम्यूटेशन डील्स विथ अरेंजमेंट। परम्यूटेशन डील्स विथ अरेंजमेंट। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। 512 मैट्रिसेस तैयार हो जाएगा खाली 0 और 1 को यूज करके। किसी को डाउट है बिना शर्माए हाथ उठाओ, हम और अंदर घुस के फिर एक्सप्लेन। किसी को भी है तो प्लीज उठाना हाथ, शर्माना नहीं है। ऑनलाइन में कोई? आदि तुमको तो नहीं समझ आया होगा, बताओ। कि चमका आदि? चमका बोल। कैसे चलेगा यार, सबको समझ आ जाएगा तो हम एक्सप्लेन कैसे करें? चलो ठीक है, अर्जुन हाथ उठा लिया। अर्जुन को नहीं समझ है। ओके, अर्जुन समझाता है। इधर देखो, इधर देखो। अर्जुन भूल जाओ कि ये मैट्रिसेस का दुनिया चल, ठीक है? मान लो ये है। तेरे को बोल रहा है 0 बैठा या 1 बैठा। हम तेरे को बोल रहा है तेरे को 9 डिजिट का नंबर बनाना है। फॉर्म अ 9 डिजिट नंबर यूजिंग जीरोस और वंस ओनली। तो तुम क्या करेगा? यही तो करेगा ना। इधर कुछ भी बैठा सकता है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि जो हो रहा है वो साथ में हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो साथ में हो रहा है। इस लॉजिक से 512। हाँ या ना बोलना यार। यस सर। उम्मीद है इतना क्लियर रहा होगा। ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना होगा, ऐसे नहीं चलेगा। भी हम वही सब डिस्कस करेगा ना जिससे रिलेटेड बात किया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। लोग ना कैटेगरी क्रिएट कर लेना। जैसे लिखा है ना 1 का ये तो हेडिंग डाल लेना एमसीक्यू का किया है ना? जब वेरी शॉर्ट पे आएगा तो वीएसक्यू लिख लेना। उससे तुमको याद रहेगा कि हम क्या क्या सॉल्व कर रखा है। सर बाकी नहीं करवाएं आप, ऐसा क्यों किए? ओ भाई, मैट्रिसेस अभी शुरू किया है। ऑन द एग्जिस्टिंग नॉलेज हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? तो सुनते चलना बात। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, देन उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है? पीछे महक आप बताइए। एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स है, ठीक है? तो उसका क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल है? वाह सुंदर। और अच्छा,
अच्छा अच्छा। और बताओ, तब पता चलेगा तुमको कितना आता है। और बताओगे तब तुमको, तब पता चलेगा तुमको कितना आता है। हाँ नाइसा हाथ उठाई। बोलो नाइसा। हाँ, और हो ही नहीं सकता। चार ही होगा। बोला और बताओ तो हमको पता चलेगा तुमको कितना आता है। तुम कुछ और बता देते तो हम बोलता नहीं आता। अरे भाई नहीं, और क्या होगा, आठ और कैसे आएगा। तुम क्या बोलने वाला था विशाल। विशाल ये पूरी पूरी हाथ उठाया था। तुम क्या बोलने वाला था। बोलना, सुनना है मेरे को। 8+1 वाला तो कितना बार बोलेगा। बोल दिए। तो चार है। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इट कैन हैव 4 पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दिस आर द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स। बराबर है क्या। राइट सर। अच्छा है। आगे बोलो सर आप। आगे बोलो सर अब। आगे बोलो सर अब। नंबर 9 सॉल्व करो, कॉपी कर लो एंड सॉल्व करो सब। नंबर 9 वीएसक्यू का। वीएसक्यू का। इक्वल्स टू आई है हाँ। गुड क्वेश्चन, सही लॉजिक है। बच्चा सही तो क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब अब वो ट्रांसपोज ही होता है। ए स्लैश मतलब ए ट्रांसपोज ही होता है। बच्चा पूछ रहा है सर ए स्लैश का मतलब, इज करेक्ट ना। ए ट्रांसपोज ही होता है कुछ। अब करो सॉल्व। आई का मतलब हम नहीं बताएगा, वो हम नहीं बताएगा। कम ऑन, कम ऑन। हाँ, अल्फा निकालना है ना यार। अच्छा। अच्छा लेट्स सी। सबका अलग अलग आंसर आया है, बढ़िया है, क्लास में वैरायटी है। ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज मालिक, ए ट्रांसपोज का मतलब है रो बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। ये हो गया जनाब कॉस अल्फा। ये हो गया साइन, ये हो गया साइन अल्फा। फिर जनाब आपका ये नो ये माइनस साइन अल्फा है वो इधर आ गया। और कॉस अल्फा जो है वो इधर चल गया। अब अगर आपको ए प्लस ए ट्रांस, थोड़ा बुद्धि लगाओ, और लिखा हुआ है इक्वल्स टू आई है, हम बोलता आई बाद में, आई बाद में देखा जाएगा। पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज तो निकाल। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये है कॉस अल्फा, ये है कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज बी। वाह भालो। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कितना होता है, जीरो। खूब भालो। साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा क्या होता है, जीरो। और कॉस अल्फा और कॉस अल्फा क्या होता है बोलो, कॉस अल्फा। यहाँ तक मानते हो हाँ या ना। वंश लेकिन ये आपको दिया हुआ था इक्वल्स टू आई। वंश आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 मतलब जिसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है, हाँ, वो 1 होता है, सेम होता है और 1 होता है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम तो तुम्हारा स्केलर और ये सब में चला गया। हाँ, अब अगर वंश आप कंपैरिजन की, दोस्त 2 cos अल्फा किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर। आई का मतलब वंश आइडेंटिटी मैट्रिक्स 10, दोस्त 2 cos अल्फा इक्वल्स 1 आ गया, cos अल्फा इक्वल्स टू हाफ आ गया। जनाब cos अल्फा इक्वल्स cos जो है, cos हाफ, देखो sin 60 का रूट 3/2, हाँ या ना? sin 60 का रूट 3/2 और cos 60 होता है 1/2, cos 60 डिग्री, इसको प्यार से बोलते हैं cos पाई/3 डिग्री, बोलना भी चीप होता है। 60 डिग्री खत्म, वो 10 तक वो लैंग्वेज चल। अब कोनिका पाई के टर्म्स में बात करेंगे, मतलब अल्फा इज पाई बाय, ये बेसिक 9-10 का मैथ्स का सवाल था। ऑनलाइन वालों क्लियर है उम्मीद? वंश आपको क्लियर है? आई थिंक आपको आइडेंटिटी में लास्ट क्लास की पता नहीं था। वो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारा एलिमेंट्स जीरो होता है। लिख लो ना, नल मैट्रिक्स इज ऑल द एलिमेंट्स, लिख लो, नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स व्हिच हैज ऑल द एलिमेंट्स। हाँ जी सर, हो गया क्या? मैंने क्या 5/3 हो गया। चलो अब एक कोर्ट्स का क्वेश्चन डिस्कस, क्या बोलते हैं? चलिए सॉल्व करिए। क्या आ गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चन और कैटेगरी ट्राई करें, नंबर 2 कॉपी कर लें, पहले कॉपी कर लें। सॉल्व हम करवाएगा ये आपको कॉपी नहीं मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल कॉपी कर लें। सोनिका कॉपी कर लेना क्वेश्चन, क्योंकि वैल्यूज तुम हुआ क्या? हुआ क्या? ऐसे है तो आया ना? चलो अब आप लोग ध्यान से सुनना। एक्चुअली मेरे को आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाना बाकी था, तो वो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस एग्जाम्पल, है ना? सुनना बात को। सबसे पहले आप लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, लिखना होता है कि मल्टी, सुनना, बोल रहे हैं वो सुनना। मल्टीप्ली कॉपी मत करना, कॉपी मत करना प्लीज। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो खुशहाल आपको ये टेस्ट कर। खुशहाल टू नंबर्स एट अ टाइम हम लोग, आई मीन टू मेट्रिसेस एट अ टाइम खुशहाल अपन पिक करेंगे, ठीक है? तो यानी कि 201 है, 102 है। खुशहाल अगर आप नोटिस कर रहे हो, मैं इंटेंशनली इसको वैभव इग्नोर कर दिया, पुनीत इंटेंशनली, महक इसको इंटेंशनली, प्रद्युम इतना नोटिस किया, क्योंकि प्रद्युम टू एट अ टाइम मल्टीप्लाई करना है। बात चमक रहा है नहीं चमक रहा है भाई? वेरी गुड। अब सुनो, अब ऋषिका, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक रो है 3 रो कॉलम है, एक रो है 3 ठो कॉलम है, यहाँ पे मालिक
3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है। तो काव्या सबसे पहले अपने को ये टेस्ट करना, इसका कॉलम ये देखो आया ना, और इसका रो इक्वल है कि नहीं। काव्या इक्वल है कि नहीं? अगर है तो ऑफ कोर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। बट देन सेकेंड क्वेश्चन अराइजेस वैभव कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो वैभव तेरे हिसाब से उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 into 3, बिकॉज वैभव ने ये 1 और ये 3 को नोटिस। 1 into माने एक रो 3 कॉलम, मतलब समथिंग हियर एंड समथिंग हियर। मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूं आप लोग को, सुनना। इतना तक किसको किसको क्लियर है हाथ उठाना प्लीज यार। ओके, ऑनलाइन वालों कंफर्म करो यार। अब मैं एक बात बोलता हूं अर्जुन चमका। अब मैं क्या बोलता हूं अर्जुन, एक रो 3 कॉलम है, मतलब एलिमेंट्स का एक बार ना हाइपोथेटिकल नंबरिंग करते। बोले तो ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, क्योंकि 3 कॉलम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट ए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मानना होगा आपको, मानते हो? ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा बात कर रहा है, आप लोग जितना सुन रहे हो उससे ज्यादा ये बता रहा है। सर बोले तो, सर बोले तो अभी सुनना जो बोल। रियल लाइफ में इस वन वन का रहस्य ये वन वन का पहला रो, इस वन का पहले वन का मतलब क्या है? पहले मैट्रिक्स का पहला रो। और दूसरे वन का मतलब है दूसरे मैट्रिक्स का पहला। आपस में से होता, मतलब 1 into 1 कितना हुआ? 1 प्लस 2 into 2 कितना हुआ? 4। वेरी गुड। प्लस 1 into 1 कितना हुआ? 1। एक मिनट, ये हुआ पहला एलिमेंट। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1। सर इतनी बात तो हम लोगों को, अब सुनो, हटाओ इसको, फिर से सुनो, फिर से सुनो। नहीं समझे? अब फिर से सुनो। यहाँ A12 है, इसमें पहला 1 का मतलब इसका पहला रो, और इस 2 का मतलब है इसका सेकेंड। 1 into प्लस 2 into तो प्लस 1 2 0। चमका? हाँ सर बात तो हाँ सर बात तो चमका। आगे बोलता हूँ, आगे बोलता हूँ फिर से। A13 का मतलब क्या हुआ? इधर देख लो, पहला रो और तीसरा कॉलम। बोले तो 1 into 2 प्लस 2 1 प्लस 1। ऑनलाइन वालों हम श्योर है, अब आप लोग को क्लियर है? हाँ बोलना होगा जी, कम ऑन। अर्जुन कॉपी कर लो। सही है क्या? जी सर। सर अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, सर अभी व्हाट आई टेल एवरीबॉडी है, देखिएगा। 1 into 1 है 1, प्लस 2 into 2 है 4, प्लस 1 into 1 है। ठीक है, फिर से सुनो। 1 into 2 है 2, 0 0। फिर 1 into 0 0, +2 +2। हाँ तो बस आ गया आपका 6 2 और 4। ये अभी क्या सम हो गया क्या? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। सर ये तो 6 to 4 अपने लोग का आके खड़ा हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ तीसरा भी तो है।
विच इज 0 2 x। तो अब हम लोग यहाँ पे सामने लगाएंगे 6 2 4 0 2 x। फिर से हमेशा ऑर्डर लिखेंगे महक, एक रो महक 3 कॉलम, महक 3 रो 1 कॉलम। वंश अग्री करता है? वंश मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? क्या क्यों पॉसिबल है? अर्जुन पॉसिबल है क्यों? क्या क्या अलग है? पहला वाला में कितना कॉलम है? दूसरा वाला में कितना रो है? अबू इसको कॉलम बोलते हैं, तो पॉसिबल क्यों नहीं है पॉसिबल। मेरे भाई इसमें पहला वाला में 3 कॉलम है और 3 रो है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है? बता। आना बोल। क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन पुनीत इसमें बता कितना एलिमेंट्स होगा? 1 क्रॉस 1 मतलब एक ही एलिमेंट होगा। ऐसा 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट होगा। हाँ, ये देखो, ये रहा। एवरीबडी 6 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 4 × x। हाँ या ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो दैट इम्प्लाइज द एलिमेंट वुड बी 0, तो गायब हो गया। 4 + 4x, हाँ या ना? एक ही एलिमेंट है ये, है कि ये एक ही एलिमेंट है। और इसको हम लोगों को किससे इक्वेट करवाना है? 0 से। दैट इम्प्लाइज 4 + 4x = 0। तो 4x = -4, तो x = खुशहाल व्हाट से यार, आना बोलना होगा खुशहाल। फ्रेंड्स आना बोलना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? चमका बात? राइट सर, बातचीत तो क्लियर है सर। प्रद्युम व्हाट से भाई? सही है सर। प्रद्युम इज अग्रीइंग, वेरी गुड। ये है पूरा का पूरा। ये आ गया x = -, बोले थे ना धीरे धीरे विल मूव टू बेटर सम्स। प्योर भी है ये तो, बचकाना सम्स चल रहा है अभी भी। प्योर भी है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला करके दिखा दो तो आप लोग मेरे को। ये शॉर्ट क्वेश्चंस का नंबर 3 है। आप लोग करो, मैं नहीं कर रहा। बड़ी
प्रेजेंटेशन का वंश ला पता था सर। वो आप लोगों का इनिशियल स्टेप्स रहा होगा आई प्रिज्यूम द लाइट्स ऑफ 2a माइनस। अब आप लोगों ने 3b किया होगा। ये हो गया -6, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 12। 2a माइनस 3b प्लस आपका ये हो रहा होगा 5c। 5c 5 इंटू 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू -10, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 30 बराबर है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? बोलो 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 बोलो। 0। ये क्वेश्चन ही बोला है, क्वेश्चन ही बोला है। तो यानी कि सर 2a हमारा हो गया इक्वल टू, अब जो माइनस था ये बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया -660 9312। हाँ या ना बोलना पड़ेगा। ऑफकोर्स जो माइनस था वो प्लस बन गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया। तो 10 0 -10 35 5 और जोश में आके मैट्रिक्स के अंदर का साइन भी मत पलट देना, खाली मैट्रिक्स के बाहर का साइन पलटता है। सर ये बात तो सही बोला आपने। जनाब बात ऐसा है, -6 -10 आई थिंक होता है -6 है। -0 हो गया 6 और 0 माइनस -10 हो गया 0 प्लस 10 सीम्स टू बी 10। 9 -35 है, अगर 35 है तो ये थे -26 आना चाहिए। 3 -5 -2 आना चाहिए और 12 -30 -18 आना चाहिए। यस और नो यार? हाँ या ना बोलना होगा यार। ये तो जनाब 2a आया, क्वेश्चन शायद a मांग रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है मैट्रिक्स a निकाल के दो। तो यार अगर मेरे को मैट्रिक्स a निकाल के, क्वेश्चन अगर मेरे को मैट्रिक्स a निकाल के देने, -16/2 -8, 6/2 3, 10/2 5, -26/2 -2/2 -1/2 -9। ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स ए। निकालना था। डन है सर, डन है सर, राइट सर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चंस ट्राई करना सब। इसका मतलब है आई माइनस जे। आई होता है रो, जे होता है कॉलम, और इसका क्या मतलब होता है? मॉड्यूलस। अरे मॉड्यूलस क्या होता है? कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, बराबर है। चलो सॉल्व करो, मैं नहीं। राइट द एलिमेंट A23, दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट बता, जहां हर एलिमेंट ऐसे डिफाइंड है। हाँ या ना? तो एलिमेंट का वैल्यू क्या होगा? आई उसका रो नंबर, जे उसका कॉलम नंबर, होल डिवाइडेड बाई 2। 2 -3 क्या होता है? 1। सर -1 होता है मॉड्यूलस की वजह से। ये हो गया। हाँ या ना? ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों का कॉपीड है क्या, फर्स्ट पार्ट वाला? ये वाला नहीं कॉपीड है ना? तो एक बार कॉपी तो करो। ये कॉपी क्यों करो पहले? सर कॉपी क्यों करवा रहा है? कर तो लिया। नहीं नहीं, कॉपी तो एक्सटेंड कर रहा है। उस एलिमेंट्स ए आई जे, उस एलिमेंट्स ए आई जे
ठीक है क्या? those elements a I j are given by modulus I minus। अच्छा, hence होमवर्क है, hence तो hence construct the 3 by 3, hence construct the 3 by 3 matrix। इसका मैं एक दो एलिमेंट्स करके दिखाऊंगा, चिंता मत कर। बराबर है? अब सर व्हाट इज दिस क्वेश्चन टेलिंग? हेंस कंस्ट्रक्ट द 3 by 3 मैट्रिक्स, मतलब हम मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू लिख दिया, हाँ या ना? सुनो ना, हम ऐसे लिख दिया। अब 3 by 3 है तो एनीबॉडी विद कॉमन सेंस विल से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्वेश्चन बोल रहा है कि मालिक मैट्रिक्स है मॉड्यूलस आई माइनस जे बाई टू, तो मॉड्यूलस आई माइनस जे बाई टू का मतलब है 1 1 है, तो यहाँ पे 1 और 1 डालो। 1 और 1 क्या होता है? 0। 0 बाई टू क्या होता है? 0। तो इसका जगह भर गया 0। ओ अब समझ में आया। ये 1 2 है तो 1 माइनस टू क्या हो गया? -1 का मॉड्यूलस हो गया 1। अच्छा, वैसे ही 1 3 का मतलब 1 -3 -2 का मॉड्यूलस हो गया 2। 2 बाई टू होता है 1। अच्छा, वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 2 -1 1 बाई टू यानी 1 बाई टू, 2 -2 0, 2 -3 -1 तो यानी 1 बाई टू। अर्जुन चमक रहा है क्या कि नहीं? इस तरह से अर्जुन भरना है, सम्मी कर दिया मैंने तो। बस एक वंश के लिए खराब न्यूज है, हर एलिमेंट को वंश अलग से करके दिखाना। हम तो शॉर्टकट में काटा ना बात को, तुम लोग को हर एक एलिमेंट का कंप्यूटेशन दिखाना पड़ेगा। सर और कुछ बताइए आप। ये लो बोर्ड्स का एक और क्वेश्चन उठाओ, कॉपी करो, होमवर्क क्वेश्चन है। ये मत पूछना ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए होता है और कुछ नहीं। अब आप लोग ये देखो, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना? मतलब ये है आपका लॉन्ग लॉन्ग, तो इसमें क्या ही क्वेश्चन है, बेसिक ही है। ये बोर्ड्स 2013 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सुनना, क्वेश्चन कॉपी कर लो, फिर ये मैं सॉल्व करूंगा आज। लॉन्ग करके पार्ट 2 लिख लेना, ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अब यार ये टफ है क्या क्वेश्चन? मजाक है ये? बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, ए इक्वल्स टू आप लोगों को लिखना क्या है, बस उधर भेज देना है, खत्म कहानी। समझ आया? तो 1 उधर चला गया तो 9 -1 हो गया 8, 2 उधर चला गया तो -1 -2 हो गया -3, -1 उधर चला गया तो 4 -1 हो गया 5, 0 उधर चला गया तो -2 -0 -2, 4 उधर चला गया तो 1 -4 हो गया -3, 9 उधर चला गया तो 3 -9 हो गया -6। मैंने कहा यस और नो? ये है सर, ये वाला आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन। आओ एक असर्शन रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं, कॉपी नहीं करना होगा, ठीक है ना? एक सम कर रहे हैं असर्शन रीजनिंग। असर्शन है 1001 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सही है गलत है? 1001 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सही है गलत है? सही है, तो असर्शन तो सही है। अगर असर्शन सही है इसका मतलब मेरा आंसर डी कभी नहीं हो सकता, ई कभी नहीं हो सकता, हाँ या ना?
एलिमिनेट कर दो एमसीक्यूज में से ये दोनों को। आगे बढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जहां लिखा हुआ है इफ ए आई जे इक्वल्स टू 1, अगर आई इक्वल्स टू जे है, मतलब अगर रो नंबर और कॉलम नंबर मैच कर गया तो 1 आएगा, और अगर रो नंबर और कॉलम नंबर मैच नहीं कर रहा है तो 0 आएगा। क्या ये बात सच है? सही तो है, क्योंकि देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, जहां रो नंबर और कॉलम नंबर मैच कर रहा है, देखो ना, वेयर आई इक्वल्स टू जे वहां हम लोग 1 बैठा रहे हैं, और जहां रो अलग है, जैसे ये पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, वहां मैच नहीं कर रहा, आई इज नॉट इक्वल टू जे, वहां 0 बैठा दो। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहां मेरा आंसर आ जाएगा। अभी होमवर्क कम दे रहे हैं बिकॉज आपको मटेरियल नहीं मिला है, बट सून वी विल प्रोग्रेस टू बेटर एंड हायर लेवल क्वेश्चंस। आज एकदम बेसिक क्वेश्चंस हुआ, कल का क्लास न्यूअर कॉन्सेप्ट्स एंड हायर क्वेश्चंस। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।